हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतने कूलाम मीटर दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी से लिखते हैं और ये हमको दिया 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता कब है? जब परिमाण में समान हो और प्रकृति विपरीत हो, आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो। तो अल्प दूरी यानी विस्थापन हमें 2L का मान ज्ञात करना है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन है ना, तो ये बनते कैसे? जब हाइड्रोजन अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है ना, और क्लोरीन इसको ग्रहण कर लेता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो हाइड्रोजन पर एक इकाई का धनावेश आता है, क्लोरीन पर एक इकाई का ऋणावेश आता है। तो यहां पर जो आवेश का मान होगा Q, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है, तो आवेश का मान हो जाएगा परिमाण 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोराइड जब आयन बनेंगे तो कितना आता है? एक इलेक्ट्रॉन का यहां से हाइड्रोजन से निकल के कहा क्लोरीन पे पहुंचता है बाहरी कक्षा में, है ना। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब प्रश्न को हल कर देते हैं। आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। 2L का मान ज्ञात करना है विस्थापन, तो विस्थापन कितना 2L माना गया, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा? P अपॉन Q। स्मॉल p का मान है 3.4 3.4 गुणे 10⁻⁻30 बटे Q का मान दिया है 1.6 1.6 गुणे 10⁻⁻19 -19। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव हट गया है, तो 34/16 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 17 और 2 अट्ठे 16 गुणे 10⁻। -19 ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो -30 में जब +19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -11 आ जाएगा। और 70 में 8 का भाग करते हैं, 8 दूनी 16, 70 एक बचा, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 8 एकम 8, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 पंच 40 गुणे 10⁻11। और विस्थापन यानी दूरी, और दूरी का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा यहां पर मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा।